एंड और बट है, ये क्या चीज़ है और ये कहाँ यूज़ होते हैं? अच्छा ठीक है, आपका सवाल? सर जी इसके साथ साथ बिकॉज और गेट के बारे में बतला रही है, क्या चीज़ें और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। चलें ठीक है, अच्छा बैठ जाएं। ये आपको बताता हूँ, देखें ये इंग्लिश स्पीच में कंजक्शन, कंजक्शन या अगर जमा हो जाएगा तो कंजक्शंस। ये जो है वर्ड ड्राइविड है, निकला है कंजॉइन से, कंजॉइन। अच्छा इसके आखिर पर आ गया है ना जॉइन। जॉइन का माना है मिलाना, जॉइन का मतलब क्या है? मिलाना। ये जो एंड है, बट है, बिकॉज है, येट है, आर है, ये जो है ये कंजक्शंस हैं, ये कंजॉइन यानी कि मिलाने के लिए आते हैं। किसको मिलाने के लिए? फ़िक्रात को, सेंटेंसेस को, नाउन्स को, प्रोनाउंस को और क्लासेस को मिलाने के लिए आते हैं। दो नाउन्स को मिलाने के लिए कैसे? मसलन दो नाउन्स, कोई आप नाम ले लें, देखें ये है अली, अली एंड अली और हमज़ा आर फ्रेंड्स। अच्छा देखें ये एंड आ गया। अगर हम एंड नहीं लिखते तो देखें अली हमज़ा, वो एक ही नाम हो जाएगा, अली हमज़ा। फिर यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, अली हमज़ा इज़, उसका नाम अली हमज़ा एक हो गया। लेकिन यहाँ पे जब हमने एंड लिखा तो हमें पता चला कि ये अली और हमज़ा दो अलग नाम हैं, नाउन्स हैं। अब उनको मिलाने के लिए एंड आया है, ठीक है। ये एंड जो है ये कंजक्शन है। अब एक और दूसरा फ़िक्रा, एक और सेंटेंस। अब दो सेंटेंसेस को, छोटे छोटे क्लासेस और सेंटेंसेस को मिलाने के लिए आता है एंड, बट, बिकॉज। अब ये हम इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स आपको सबकी मैं सुनाऊंगा, बताऊंगा। अब देखें जी, ही इज़, वो है, आ टीचर, वो एक टीचर है। अब उसके बाद एंड हिज ब्रदर, और उसका भाई इज है आ डॉक्टर, और उसका भाई एक डॉक्टर है। ये जो एंड लिखा है हमने, ये दो को मिला रहा है। किन को? ये दो हिस्सों को। ही इज़ अ टीचर, ये इधर है, इधर से लिया उसको, और हिज ब्रदर वो उधर है। दो अलग अलग है, एक राइट एक लेफ्ट, उन दोनों को मिला दिया है एंड ने, और मफहूम क्लियर हो गया। अगर वैसे करें, ही इज़ टीचर, हिज ब्रदर इज़ डॉक्टर, ये अलग सेंटेंसेस हैं, उनको मिला के हमने एक फ़िक्रा बनाया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? एंड। अच्छा एक और, अब देखिए एक और इसकी मिसाल समझ लें। अब हम लिखते हैं जी, ये है बट, ये बट है, BUT, बट। बट का मतलब होता है लेकिन, एंड का और होता है बिकॉज, क्योंकि। इनके पहले तो आप मीनिंग सीख लिया करें ना, मीनिंग आ जाए तो आप सेंटेंस भी आसान बना लेंगे। और आपको जब ट्रांसलेशन करेंगे ना, जो आपको 15 नंबर की आएगी, तो वो भी आसानी से कर लेंगे। उसकी भी आपको उसमें गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, गलती नहीं करेंगे। छोटे छोटे जी, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं। उसके बाद ये जी बट, क्या बट कहाँ पे हम मिलाएंगे, किन फ़िक्रात को मिलाएंगे? ये है जी, अब ही इज़ पुअर, ही इज़ पुअर लिख लिया, ही इज़ आ पुअर मैन, ही इज़ आ पुअर मैन, वो एक गरीब आदमी है। बट लेकिन आ हैप्पी, बट लेकिन आ हैप्पी मैन, लेकिन एक खुश बंदा है, खुश मिजाज है, खुश है, बड़ा हैप्पी। अगर इतना कर लेंगे ना, ही इज़ अ पुअर मैन, वो गरीब आदमी, बड़ा हैप्पी, लेकिन ये खुश है, बात मुकम्मल है। बड़ा हैप्पी मैन, लेकिन खुश बंदा है, खुश मिजाज है। बट द हैप्पीएस्ट, ये बट आया, द हैप्पीएस्ट आ गया, खुश तरीन बंदा है, यानी कि हर वक्त ही वो खुश रहता है। अब बातें नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जी आर, आइदर आर, नाइदर नार, नार नफ़ी के लिए आएगा, नहीं, नाइदर नहीं, ये भी कंजक्शंस है। इनको उर्दू में हरफ़े रबत कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हरफ़े रबत। रबत का मतलब क्या है? ताल्लुक़ जोड़ना, ताल्लुक़ जोड़ते हैं।
ये सेंटेंसेस का क्लासेस को जोड़ने के लिए आते हैं। आगे सबको समझ? भूलेंगे तो नहीं इंशाल्लाह, ये भूलेंगे नहीं। बट, येट, एंड। अब आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये क्यों आते हैं, कौन सी हैं, कि कितनी इकसाम के हैं इनकी। कुछ तो कहते हैं जी 4 हैं और कुछ कहते हैं जी 3 हैं। कुछ ग्रामर्स की बुक्स के अंदर 3 हैं, कुछ 3 है, कुछ इनकी 4 जो है इकसाम है कि 4 किस्म के होते हैं, कोई 3 इकसाम है इसकी। अमूमन ज़्यादा जो है ना वो 3 कहते हैं, यानी कि इसकी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस की 3 इकसाम है, 3 किस्में। और सबसे पहले जो ना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? ये जो शुरू में हमने बोले हैं ना, एंड, उसके बाद बट, छोटे छोटे जो है ना, सो, और उसके बाद येट। ये जो ना सबसे पहले कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर आते हैं। नॉर भी है, बट भी है। ये जो ना आम सबसे ज़्यादा वैसे ये आते हैं, एंड, बट। दूसरी किस्म जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की है। उसमें कौन कौन सा? बिकॉज, आफ्टर, बिकॉज आ गया, आफ्टर आ गया। यानी कि आज आपको ये क्लियर हो गए हैं। अब इसकी जो 3rd किस्म है ना, तीसरी, कोरिलेटिव कंजक्शंस। कौन सी है? कोरिलेटिव कंजक्शंस। उसके अंदर आते आइदर आर, नाइदर आर, नार, नॉट ओनली बट आल्सो, इसके अंदर आते हैं। तो ये आज का आपका बहुत आसान है, यानी कि इसमें ज़्यादा जो कॉमन इस्तेमाल होने वाले हैं वो वही हैं, बट, बिकॉज, आल्दो, येट, एंड, यही है ना भाई, ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब आपको अगर कोई पूछ ले कि ये क्या है, या आप जब लिखेंगे इंग्लिश में आपको ये तो नहीं ना प्रॉब्लम आए कि ये क्या है, क्यों आते हैं, कर लेंगे ना इंशाल्लाह।